आज हम देखेंगे समय एवं कार्य का जो चैप्टर होता है उसके लिए, यानी कि टाइम एंड वर्क वाला। ठीक है, तो कभी कभी हमें ये क्वेश्चन जो है वो अधिकतर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी के हों, पुलिस के हों, कांस्टेबल वगैरह के, यहाँ तक कि कितना भी छोटा लेवल का एग्जाम हो, छोटे से लेकर अगर कोई सा बड़ा एग्जाम है, और ये छोटे बच्चों के लिए भी जो हम नवोदय वगैरह के एग्जाम देते हैं उनमें भी पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हम बेसिक से देखेंगे कि ये होते कैसे हैं। हल करना तो हम देख लेते हैं, एक आध दो सवाल बन भी जाते हैं, लेकिन इसका जो बेसिक होता है आज हम उससे देखेंगे। तो एक फॉर्मूला रहता है कि काम बराबर, या फिर कोई भी कार्य है, कार्य बराबर कार्य क्षमता गुणा में समय। तो इसके लिए क्या होता है, जैसे कोई भी काम निकालना है हमें, तो उसमें हमें कार्य क्षमता पता होनी चाहिए। कार्य क्षमता पता है और उसका कितने दिनों तक हमने काम किया है वो पता होना चाहिए, तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक और फॉर्मूला होता है, पहले आप 1 मिनट ये फॉर्मूला समझ लीजिए, फिर जब हम सवाल करेंगे तो ये आपको समझ में आने लगेंगे। तो इसे आपको याद रखना है कि काम बराबर होता है कार्य क्षमता गुणा में समय। एक फॉर्मूला होता है M1D1H1 अपॉन में W1 और R1 बराबर M2D2H2 बटे में W2 और R2 रहेगा। इस तरीके से बटे में लिखे होते हैं। यदि आपको याद नहीं होता तो MDH जो मसाला होता है उससे याद रख सकते हैं, और 1 1 लगा देना, यहाँ पे 2 2, और यहाँ से W1 और R1। तो यहाँ हम देख लेंगे कि इनका मतलब होता क्या है। तो M यानी कि जो आदमी होते हैं, वो जो क्वेश्चन में आप लोगों को आदमी के बारे में दिया रहेगा वो M1 में रख लेंगे। D1 यानी कि जो डेज होते हैं, जो समय दिया रहेगा दिनों में, वो D1 में, और H1 में जो समय दिया रहेगा किसमें, आवर्स में, यानी घंटों में समय दिया रहेगा वो H में आ जाएगा। W4 क्या होता है, वर्क, यानी कि जो काम हुआ है, यहाँ जो हमें काम रखना है वो हो जाएगा। और R1 यानी यदि कभी, ये बहुत कम यूज होता है, लेकिन यदि कभी पूछ लें तो इसका हम कहाँ रखते हैं, भाग में। ठीक है, नीचे रख लेंगे। तो इस तरीके से हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं और उन्हें फिर हल करेंगे। तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि एक आदमी 4 दिन में 20 काम करता है। एक कोई भी आदमी है, वो क्या कर रहा है, 4 दिन में 20 काम कर रहा है। तो जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे देखा उसी में देख लेंगे हम कि होता किस तरीके से। तो एक आदमी है और काम कितने दिन कर रहा है, तो हमें समय कितना है, 4 दिन। ठीक है, और काम कितना है, 20। क्या है, जो हमारा काम है वो कितना है, 20। अभी आप बेसिक से समझिए, अभी आपको फॉर्मूले में रखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन जब आपको बनने लगेंगे तो आप डायरेक्ट इसको बता सकते हैं। इन क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर लेंगे, लेकिन किस तरीके से, अगर कोई हमसे बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। तो काम कितना हो गया अपना, 20 है, और समय कितना है, 4 है, तो इस समय को इसके बटे में पहुंचाएंगे। तो हमें क्या निकालनी है कि कार्य क्षमता, यानी उस व्यक्ति की क्षमता कितनी है, या फिर क्षमता ना दे के अपन को क्या पूछते हैं कि उस व्यक्ति ने एक दिन में कितना काम किया। तो क्षमता मतलब क्या होती है, उसका एक दिन का काम। किसी भी व्यक्ति की क्षमता पूछी, यानी कि क्या पूछा हमसे कि उसका एक दिन का काम कितना है। क्वेश्चन में लिखा आ जाएगा कि उसने एक दिन में कितना काम किया। तो हमें क्षमता निकालनी है, तो हम क्षमता कैसे निकालते हैं, तो यहाँ से क्षमता यही रहने देना, काम ऊपर लिखा है तो काम ऊपर लिख दो, और बटे में क्या आ जाएगा अपना, समय। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, समय को हम बटे में पहुंचा देंगे। तो काम कितना है, 20 काम है, और वो 4 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, जब उसका 4 दिन में 20 काम होगा, तो इसको काट देना, तो कितना आ जाएगा, 5। यानी कि उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, 5 काम की। यानी इसका मतलब ये है कि वो एक दिन में 5 काम कर लेता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरे क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि एक आदमी एक दिन में 4 काम कर रहा है। कोई एक आदमी है, वो एक दिन में कितने काम कर रहा है, 4 काम। तो फिर से हम देख लेंगे कि काम कितने हो रहे हैं अपने, 4। वह 18 दिन में, वह क्या है, एक आदमी एक दिन में कितने काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। अब उसकी यहाँ पे हमें क्षमता दे दी गई, क्या दे दी गई, क्षमता। क्षमता कितनी दे दी गई, कि क्षमता मान लो उसकी दे दी गई 20 है। एक आदमी एक दिन में कितने काम कर रहा है,
या फिर उसको टोटल काम कितने करने हैं, 4 काम करने हैं, और उसकी क्षमता कितनी है, 20 की। अब यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन दे रहे हैं कि आपको एक व्यक्ति 20 काम कर सकता है, लेकिन उसने कितने समय तक काम किया होगा, मतलब कितने घंटे तक उसने काम कर लिया होगा। हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। कभी कभी क्या होता है, उल्टा भी पूछ लेते हैं। तो समय निकालना है तो हम क्या करेंगे, काम 4 है और क्षमता कितनी है, 20 है, तो उसको काटेंगे तो उसने कितना काम किया, मतलब उसने समय कितना लिया, 1/5 भाग, यानी पूरे दिन में केवल 1/5 भाग ही काम किया, और फिर जाके शायद दूसरा काम करने लगा हो या फिर रेस्ट किया हो। तो इस तरीके से भी हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 2 आदमी है। अब क्या है, अब हमें इस वाले फॉर्मूले को यूज करना है, MDH और W और R वाले को। ठीक है, हमें सीधा MDH से याद रखना है, बटे में W और R लिख देंगे, और 1 1 लगा देना और 2 2 लगा देना। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 आदमी किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। आदमी कितने हैं, 2। हमें क्या रखना है, MDH और W और R। यहाँ पे भी MDH WR। अभी हम यहाँ बेसिक से समझा रहे हैं, इसलिए आपको बार बार रख के बता रहे हैं, लेकिन आपको फिर जब बनने लगेंगे तो डायरेक्ट करते जाना है। यहाँ 1 1 रख दीजिए, यहाँ पे 2 2 रख देना है। तो क्या करेंगे, 2 आदमी किसी काम को, अब आदमी कितने हो गए, 2, पहले में 2 आदमी है तो 2 यहाँ लिख देंगे। किसी काम को एक दिन में 4 घंटे काम करते हैं। एक दिन में कितना कर रहा है वो, 4 घंटे, और टोटल कितने दिन कर रहा है, 8 दिन। तो दिन हो जाएंगे 8, और एक दिन में 4 घंटे काम कर रहा है, तो काम कितने हो रहे हैं उसके, 16 काम पूरे हो रहे हैं। ठीक है, काम कितने हो जाएंगे उसके, 16। फिर उसके बाद बोला है कि वही काम, काम वही है, मतलब काम कितने हैं, 16 है, वही काम 3 आदमी करेंगे। M2 का मान कितना हो जाएगा, 3, और कितने दिन तक काम करेंगे, वही 8 दिन तक काम करेंगे। ठीक है, काम कितने दिन तक करेंगे, 8 दिन तक काम करेंगे। तो कितने घंटे, तो घंटे के लिए पूछा है तो हम लिख देंगे कि H। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और लिखते जाओ, कितने घंटे काम करें कि वह काम पूरा हो जाए। ठीक है, ये काम तो हो गया, लेकिन इसमें बताया है कि यदि आदमी बढ़ जाए, आदमियों की संख्या क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो वह कितने घंटे काम करेंगे कि, मतलब काम 16 ही करना है, तो उन आदमी जो बचे हैं उनको कितने घंटे काम करना पड़ेगा। तो यहाँ हम देखेंगे 16 से सीधा सीधा 16 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, और ये बटे में आएंगे 3, यानी कि उनको कितने घंटे काम करना पड़ेगा, 8/3। या फिर जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 2 सही 2/3 घंटे। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 सही 2/3 घंटे काम करना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा टाइम तक नहीं देना पड़ेगा। ये लोग 4 घंटे काम कर रहे थे क्योंकि केवल 2 आदमी थे। जब 3 आदमी आ जाते हैं तो 2 घंटे, यानी 2 सही 2/3 घंटे काम करना पड़ेगा। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 2 घंटे और 20 मिनट, इतना ही काम उन्हें करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें लिखा है पहले अगले क्वेश्चन में कि यहाँ से ए अकेला एक काम को 6 दिन में पूरा करता है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। ए अकेला, ए कोई काम है उसको कितने दिन में पूरा कर लेता है, 6 दिन में। ठीक है, ये हो गया। और बी अकेला उसी काम को कितने दिन में कर देता है, बी वाला जो है वो उसी काम को कितने में करता है, 12 दिन में पूरा कर देता है। तो ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इस तरीके के जो सवाल होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, एक मेथड अपनाएंगे। यहाँ पे क्या लेते हैं, इसका एलसीएम। तो इसका क्या ले लेंगे अपन, एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 12। एलसीएम मतलब ऐसा नंबर निकालना है जिसमें दोनों संख्याओं का भाग चला जाए। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, तो 12 आ गया। तो अब यहाँ से हमें क्या समझना है कि हम यहाँ से भाग देंगे। ये क्या निकला अपना टोटल वर्क, यानी हम इन दोनों ने टोटल वर्क कितना किया है, 12 किया है।
अब यहाँ से हम भाग देंगे तो 6 में 12 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार, और 12 में 12 से भाग देंगे कितने बार जाएगा, 1 बार। ठीक है, यहाँ पे हमने भाग दिया तो ये हमारी क्या निकली, इनकी इफिशियंसी क्या निकल के आई अपने पास, इफिशियंसी, यानी कि एक दिन में जो अपना ए है उसने कितना काम किया, 2, और बी ने कितना किया, 1, हो जाएगा। अब उसके बाद हमसे पूछा क्या है कि ए तथा बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। यदि ये दोनों मिल जाएं तो इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पे, समय। ठीक है, जब भी हमसे समय पूछा जाता है तो समय बराबर, हम पिछले में पढ़ चुके हैं कि समय बराबर क्या होता है, अपना काम बटे में इफिशियंसी। इस फॉर्मूले को हम बार बार नहीं लिखेंगे, अब आपको याद हो जाना चाहिए कि काम बराबर समय बराबर क्या होगा, काम बटे इफिशियंसी। तो काम कितना है अपना 12, इफिशियंसी दोनों की टोटल कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, ए तथा बी मिलकर, तो कितनी हो जाएगी, 2 और 1 3, जब काटेंगे तो समय कितना आएगा, 4 दिन। इसको एक और बार समझ लीजिए, यहाँ जो जो कुछ हमसे दिया है उसको हम अलग अलग लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से लिख लिया। उसके बाद यहाँ से हम ले लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम लिया तो ये अपना क्या आ गया, टाइम निकल आया, सॉरी काम निकल आया, जितना भी काम हुआ है। अब हम काम से क्या निकालेंगे, उसकी इफिशियंसी। काम से निकालना है इफिशियंसी, ये क्या दिया था अपना, टाइम। तो हमने इस काम को, काम में इस टाइम का भाग दे दिया तो किस क्या निकल के आएगा अपने पास, इफिशियंसी। यहाँ पे इसको कर दो, इसको यहाँ पे कर दो, इफिशियंसी निकल आई। अब बस हमें जो कुछ पूछा है क्वेश्चन में हम वो निकाल लेंगे। समय पूछा था तो काम बटे इफिशियंसी दोनों की मिलाकर, तो हमने उससे भाग दे दिया, तो कितना आएगा, 4 दिन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्या लिखा है अपने पास, इसको देखेंगे। इसमें लिखा है ए एक काम को 12 दिन में समाप्त कर देता है। ए जो है वो किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर देता है। फिर आगे लिख दिया ए तथा बी मिलकर इस काम को 8 दिन में। अब ये दोनों मिल रहे हैं, एक नहीं कर रहा है, ए तथा बी दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर देते हैं। बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सबसे पहले नंबर हमें इनकी इफिशियंसी चाहिए पड़ेगी, तो इन दोनों का एलसीएम जो है वो कितना आएगा अपने पास, 24। 12 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। अब ये एलसीएम निकल आया, अब यहाँ से हम इनकी क्या निकालेंगे, इफिशियंसी। तो 12 में 24 में हम 12 से भाग दे देंगे, फिर से इसमें भाग देना पड़ेगा, तो 2 आएगा, और यहाँ पे भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ए किसी काम को, ए की जो इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता है वो 2 है, और ए और बी दोनों की मिलाकर कितनी है, 3 है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो हमें किसकी एफिशिएंसी चाहिए है, बी की। तो ए की देखिए कितनी हो गई, 2 हो गई, तो बी की इफिशियंसी कितनी रहेगी, 1 रहेगी। बी की कार्य क्षमता जो है वो कितनी रहेगी, केवल 1 रहेगी, क्योंकि इसमें ए की हो गई 2, तो बी की कितनी बचेगी, केवल 1। तो ये हो गई अपनी क्या, क्षमता। अब हमसे पूछा क्या है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, फिर से वही आ गया जो हमने पहले किया था। तो समय में क्या होता है, जो हमें टाइम निकालना है उसमें क्या करते हैं अपन, काम में मतलब जो टोटल वर्क है उसमें किसका भाग दे देते हैं, इफिशियंसी का। तो कितना आ जाएगा, 24 दिन। तो बी अकेला 24 दिन में उस काम को कर देगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस काम को करें तो कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें तीनों के दिए हैं, ए का दिया है, बी का दिया है और सी का दिया है। क्रमशः दिए हुए हैं, कितने कितने हैं, 10, 15 और 18। तो इनका हमें क्या लेना पड़ेगा, तीनों का एलसीएम। जब आप एलसीएम लेंगे तो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 90। अब हमें यहाँ से क्या करना है, इसका भाग देना है। तो ये हो जाएंगे 9, यहाँ से भाग देंगे कितने बार जाएगा, 6 बार। यहाँ से भाग देंगे कितने बार जाएगा, 5 बार। क्वेश्चन में पूछा है कि यदि तीनों मिलाकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलाकर काम कर रहे हैं
तो तीनों यदि मिलाकर काम करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे, ये बताना है हमें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला था कि जो टोटल वर्क है वो है, और ये समय पूछा है, वही जैसा हमसे पूछते थे कि समय बताना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसमें 90 और इसका जो हमारा टोटल इफिशियंसी समय निकालना है, तो हम क्या करेंगे, समय के लिए जो टोटल वर्क है उसमें टोटल इफिशियंसी का भाग दे देंगे। 9 6 15 और 5 20, कितना आ जाएगा, 9/2। कितना आएगा अपना, 9/2, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 4 सही 1/2 दिन। ठीक है, तो ये अपना निकल के आ जाएगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए और इस तरीके की वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।